तो चलिए एक बार फिर से इंटीग्रेशन में मिलता है, यानी कि इंटीग्रेशन में मेरा ब्रेक लग गया था, उसके बाद चला था इनवर्स एलपीपी जो अभी बीच में चला, तो अच्छी बात भी की चला, थोड़ा सा माइंड ये हुआ। तो चलते हैं फिर इंटीग्रेशन में थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो यानी कि थोड़ा सा आगे यानी कि इंटीग्रेशन में डिफिनिट इंटीग्रेशन चलेंगे, यानी कि अभी तक हम डिफिनिट इंटीग्रेशन से नहीं चले थे। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा तो सबसे पहले मान लेते हैं मेरा इंटीग्रेशन ऐसा रहेगा। क्वेश्चन क्या रहा, एफ एक्स डी एक्स रहेगा। इंटीग्रेशन कैसा रहता था पहले, एफ एक्स डी एक्स ऐसा रहता था इंटीग्रेशन मेरा, तो उसको जैसे भी बनाते थे हम बनाते थे। लेकिन अब क्या रहेगा, मेरा लिमिट दिया रहेगा। तो क्या लिमिट दिया रहेगा, ए से बी तक। ऐसा कुछ भी हम फिजिक्स में भी चर्चा करते थे, यानी कि लिमिट जब दिया रहता है यानी कि ये फिक्स हो गया, फिक्स इंटीग्रेशन, यानी कि ये यहां से यहां तक का ही इंटीग्रेशन हमको निकालना है। तो इसको मानते क्या, इसको क्या कहेंगे, इसको लिखेंगे अपर लिमिट। इस चीज को लिखेंगे लोअर लिमिट। तो सबसे पहले अभी तक मेरा यानी कि हम कह सकते हैं कि डिफरेंट इंटीग्रेशन से एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो रहता है 4 नंबर का। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन अभी तक चला नहीं, जो कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसा रहेगा, एफ एक्स डी एक्स ऐसा रहेगा, और लिमिट दिया रहेगा ए से बी तक ही हमको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं। इंटीग्रेशन क्या बनेगा इस चीज का, एफ एक्स डी एक्स क्वेश्चन रहेगा, तो कैसे बनेगा इसका इंटीग्रेशन, तो बनेगा जी एक्स और अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो सबसे पहले तो यहां हो जाएगा ए और यहां हो जाएगा बी, यहां अपर लिमिट यहां लोअर लिमिट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई बराबर जी बी, यानी कि एक्स के जगह पहले ये, फिर माइनस क्या हो जाएगा जी ए, यानी कि एक्स के जगह क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यानी कि ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखना क्वेश्चन रहेगा एफ एक्स डी एक्स, लिमिट दिया रहेगा, और बनाना कैसे है, जी एक्स यहाँ रहेगा अपर लिमिट, यहाँ लोअर लिमिट। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, आई बराबर जी एक्स, एक्स के जगह रहेगा अपर लिमिट, यानी फिर माइनस जी एक्स, फिर एक्स के जगह रहेगा माइनस लोअर लिमिट। तो क्वेश्चन पर चलेंगे और आपका क्लियर होगा। तो सबसे पहले छोटा क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन दिया रहे, तो आई बराबर क्या, एक्स टू दी पावर 4, और क्या है 1 से 3, क्या यानी कि लिमिट दिया है 1 से लेकर 3 तक, फिक्स लिमिट है। यानी कि x टू दी पावर है इंटीग्रेशन, तो ये तो काफी इजी इंटीग्रेशन है, ये सब चीजें तो काफी बना चुके हैं। तो फटाक से आप क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 5/5, यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 3। तो फॉर्मूला आपको देखना है, तो क्या हो जाएगा, x पर यानी कि x के जगह लिखेंगे 3 पर पावर हो जाएगा 5/5, माइनस यहां यानी कि x के जगह क्या आ जाएगा 1 पर पावर 5/5। उसके बाद यहां से कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3 पर पावर 5, यानी कि 3 क्या 5 बार गुना है ऐसे, तो क्या हो जाएगा 243/5 माइनस 1/5। तो जब ले लेंगे एलसीएम 5 हो जाएगा मेरा, तो 243 में एक चला जाएगा, क्या होगा 242/5 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 क्या 5 बार गुना, इसको आप गुना यानी कि 5 बार गुना, इस गुना को करते रहेंगे तो आएगा 243 आएगा। तो करके देख लेना है। सबसे पहले देखना है डिफरेंट इंटीग्रेशन, अपर लिमिट लोअर लिमिट, एफ एक्स डी एक्स बनेगा जी एक्स लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर बनेगा क्या जी, यानी कि अपर लिमिट की जगह यहाँ माइनस, फिर लोअर लिमिट यहाँ। तो आपका यानी कि सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन रही, सबसे पहले क्या लिए सिंपल क्वेश्चन, x टू दी पावर 4, ये कि काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसा इंटीग्रेशन काफी बनाने को मिला। आप वहां क्या करते थे, x टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या करते थे, x टू दी पावर 5/5 हो जाता था आंसर फाइनल। लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या करना है, आपको लिमिट पुट करना होगा इस फॉर्मूला के अनुसार। तो x के जगह 3 बैठा दिया, अपर लिमिट पर पावर जो था रहने देते हैं, फिर माइनस
यानी कि x की जगह लोअर लिमिट बैठा दिए और उस पर जो पावर था रहने दिए। अब क्या हो गया, 3 पर पावर 5 यानी कि 3 है जो 5 बार गुना है, तो 3 5 बार गुना का मतलब 243। अब करके देख लेना है तो हो जाएगा बाय 5 -1 बाय 5, 5 लिया एलसीएम, तो 243 -1 चला गया तो 242 बाय 5 यानी कि 242/5 मेरा आंसर हो गया। फिर चलते हैं छोटी छोटी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज का पहला क्लास, यानी कि डिफरेंट इंटीग्रेशन में अभी स्टार्टिंग क्लास है तो इसमें छोटा छोटा ऐसे ही अभी स्टार्ट होगा। तो इस चीज को मिटाने के बाद चलते हैं। तो मान लेते हैं क्वेश्चन रहेगा मेरा आई, सब जगह इंटीग्रेशन में हमेशा रहेगा आई बराबर क्या है, x⁻⁻5 dx 1 और 2। x⁻⁻5 है तो इसका इंटीग्रेशन फटाक से क्या करना है, x⁻⁻4 बाय -4, लोअर लिमिट अपर लिमिट। कैसे सबसे पहले कैसे होगा, x⁻n वाला फॉर्मूला, x पर पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x पर पावर n +1 बाय n +1, n की जगह -5 और +1 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो वही काम यहाँ किए हैं। अब हम वही अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 2 पर पावर -4 बाय -4 1 पर पावर -4 बाय -4। अब आपको क्या करना है, 2 पर पावर -16 बाय -4 -4 -1 बाय -4। तो देखना क्या ये खत्म हो जाएगा, तो 16 बाय 14, इस माइनस माइनस खत्म होने का क्या हो जाएगा, -1 बाय 4 ले लेंगे एलसीएम, तो 16 - 1 हो जाएगा 15 बाय 4 आंसर। तो बस ये सब चीज अभी इजी चल रहा है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन भी काफी टफ क्वेश्चन इसमें मिलता है। तो अभी इजी चीज चल रहा है तो आपको लग रहा है इजी, लेकिन डिफरेंट इंटीग्रेशन में भी काफी टफ क्वेश्चन है, इसमें भी आपको याद रखना है कुछ कुछ चीज। तो सबसे पहले मान लेते हैं क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx क्या -4 लोअर लिमिट -4 अपर लिमिट -1। तो सबसे पहले इस चीज का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x -4 -1 क्या हो जाएगा, -4 -1। अब क्या करेंगे, अब log mod के जगह माइनस, सबसे पहले अपर लिमिट -1 फिर -log mod -4 हो गया। अब क्या हो जाएगा, मॉड का मतलब क्या होता है कि मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज रहता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो log 1 हो जाएगा -log 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log 1 हो जाएगा और -log 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर लिख सकते हैं, बस आंसर हो गया इसका। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, तो उससे आपको और क्लियर होगा। वन और 4 dx बाय √x। क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय √x अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट। देखना क्या है कि सबसे पहले क्या करते थे, तो सबसे पहले √x का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं। क्या है, √x का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं, तो इसको यही कर देते हैं dx बाय x पर पावर 1/2 क्या हो जाएगा, x पर पावर 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4 dx बाय √x है। इसका जब करेंगे तो √x का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पढ़े, तो उसका क्या करेंगे, रूट को हटा देंगे, पावर हो जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे, 1/4 यानी कि 1/x टू दी पावर है 1/2,
तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा x पर पावर -1/2 dx। अब तो वही घूम के गया x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x पर पावर यानी कि x पर पावर -1/2 में +1 हो जाएगा, -1/2 +1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस आधा। 1/2 का मतलब क्या, माइनस आधा आपको देखना है प्लस 1, तो बचेगा आधा। तो लिखेंगे x पर पावर 1/2 अब बाय 2 घूम के उधर चला जाएगा, तो ये चीज होगा 1 और 4। कैसे, सबसे पहले करके देखना आपको, -1 और +2/2 तो क्या हुआ 1/2 हुआ। तो आपको मुंह कैसे करना वही बताएं कि माइनस ये है 1/2 आधार +1, तो माइनस आधार +1 तो बच गया आधा, मतलब आधा मतलब एक में आधा चला गया, कितना बचा आधा, आधा में क्या लिख सकते 1/2, बस फटाक से लिख दिया 1/2 ही होगा, और बाय 1/2 नीचे में भी होगा, तो ये 2 घूम के यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x पर पावर 1/2। अब इसमें हम बैठाएंगे, क्या बैठाना है, 2 कर देंगे सबसे पहले बाहर, 2 अगर कर देते हैं बाहर तो x पर यानी कि पावर सबसे पहले 4 पर पावर हो जाएगा 1/2, माइनस हो जाएगा 4 पर पावर 1 पर पावर 1/2, क्या हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फोर पर कर देंगे 1/2 यानी कि 2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो गुना 1/2, 2 कैंसिल, -1। अब क्या हो जाएगा 2 -1, तो 2 में एक चल गया 1 बचा, तो 2 × 1 = 2 आंसर। कैसे हो जाएगा देखना, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है दिया है dx/√x, ये सब चीज काफी इजी है, ये सब चीज आपको इंटीग्रेशन में बहुत जगह बताया गया। तो क्या हो गया, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4। सबसे पहले इसको क्या किया, √x को कर दिए 1/1/2, कैसे √x को हम लिख दिए x पर पावर 1/2, इस चीज को ऊपर ले गए, x पर पावर 1/2 को ऊपर ले गए, तो हो गया x पर पावर -1/2, -1/2 को क्या किया इंटीग्रेशन कर दिया x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला से, इंटीग्रेशन करने के बाद ये चीज आया, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दिया, फॉर्मूला पर बैठा दिया, कौन सा फॉर्मूला, 2 है कॉमन, तो 2 को सबसे पहले बाहर कर दिया, कॉमन है नहीं क्योंकि दो मतलब दोनों में गुना है मेरा, तो 2 सबसे पहले बाहर कर दिए, तो क्या है सबसे पहले अपर लिमिट 4 पर पावर 1/2 x की जगह, और x की जगह देना 1 पर पावर 1/2, तो क्या हुआ 4 को 1/2 कैसे लिख सकते हैं, तो कर दिए 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 1/2, ये कट गया, -1, तो बचा गया 2 -1, तो 2 में 1 चला गया 1 बचा, जो गुना 2, 2 कम 2 बराबर आंसर, फाइनली मेरा क्या हुआ 2 आंसर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन रहेगा I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx/³ है, क्या है ³ है, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, क्या dx/³ है, क्वेश्चन क्या है ³ लिमिट क्या है 0 से 1 तक है, लिमिट क्या कहां तक दिया है 0 से 1 तक, और dx/³ है, तो इस चीज को सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज को करेंगे कैसे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0/1 यानी कि dx का dx, ³ को क्या लिख सकते हैं x पर पावर 1/3, कैसे, पहले रहता था x पर पावर, क्या रहता था √x रहता था, तो √x का मतलब क्या होता है x पर पावर 1/2, यहाँ है ³ तो हो जाएगा 1/3 रहेगा ऐसे, तो हो जाएगा x पर पावर ऐसे, तो चलते हैं उसी तरह से, हो जाएगा x पर पावर 1/3, अब ले जाएंगे इस चीज को ऊपर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 1 क्या हो जाएगा x पर पावर -1/3 dx। अब इस चीज का इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, वही x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, तो x पर पावर n का हो जाएगा यानी कि x पर पावर -1/3 है +1, -1/3 +1, तो -1 + 3/3, तो क्या 2/3 हुआ, तो क्या हो जाएगा 2/x पर पावर
एक्स पर पावर 2/3 लोअर लिमिट अपर लिमिट। सबसे पहले पुट करेंगे एक्स पर यानी 1 पर पावर 2/3 माइनस 0 पर पावर 2/3 तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा 1। सबसे पहले 2/3 कॉमन है तो बाहर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2/3 है तो इसको कर देंगे उधर प्लाट देंगे। सबसे पहले यहीं प्लाट देते हैं तो क्या हो जाएगा 3/2, यहां भी हो जाएगा 3/2। तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा सिर्फ 3/2 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो आंसर 3/2 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, सबसे पहले इस तरह रहे तो सबसे पहले चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद क्या करना आपको, चेंज करने के बाद कैसे चेंज करना आपको बता दें, बस फार्मूला बैठा देना बन जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस पर। थोड़ा सा एक ले लेते हैं अलग क्वेश्चंस। मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, लिमिट है 2 और 4, 3dx क्या है, 3dx है। और इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे 3 को ऐसे 2 4। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3dx है, 2 लिमिट है 2 से 4, तो 3 क्या है कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे अगर इसको तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा dx। अब क्या करना है, dx का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, 3 अपर लिमिट x का मतलब dx का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट मतलब सॉरी लोअर लिमिट अपर लिमिट। फॉर्मूला और बैठा देंगे x पर पावर 4 माइनस 2, 4 में 2 चला गया 2, 3 इंटू 2 बराबर 6 आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है सब चीज। तो ये सब चीज आपका एग्जाम में आएगा नहीं, ये सब चीज सबसे पहले सीखना है तब जाके वो सब क्वेश्चन आपका मिलेगा। हो सकता है एक नंबर वाला क्वेश्चन ये सब आ सकता है। अब चलते हैं यानी कि थोड़ा सा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस पर। आई बराबर क्या दिया रहेगा, आई बराबर रहेगा 0 से 1 और क्या है dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन अभी तक आपका डायरेक्ट फॉर्मूला पर मिल रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर, और बाद में आगे चलते चलते क्या होगा उसको पहले फॉर्मूला पर बनाना होगा तब जाके आपका इंटीग्रेशन बनेगा। तो लिमिट दिया है 0 से 1 तक dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आराम से दिख रहा है क्या है 10x का इंटीग्रेशन है ये 0 से 1 क्या है 10x का इंटीग्रेशन है। डायरेक्ट अभी क्वेश्चन क्या मिल रहा है, फॉर्मूला पर मिल रहा है। आगे जाने के बाद आपका फॉर्मूला पर मिलेगा, लेकिन उसको सबसे पहले फॉर्मूला पर बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यानी कि ठीक ठाक करेंगे, ठीक ठाक करने के बाद आएगा वो फॉर्मूला पर अपने बैठेगा, और फॉर्मूला पर बैठने के बाद खुद वह मतलब क्या होगा उसका बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या है 0 से 1 तक। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आराम से दिख रहा है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है, तो 10x का है, तो फटाक से 10x लिख दिए, इंटीग्रेशन यहां तक बन गया। लेकिन अब हमको लिमिट पुट करना है, 10 1 माइनस 10 0 क्या है 10 1 माइनस 10 0 कैसे, फॉर्मूला के अनुसार x के जगह सबसे पहले बैठाना है अपर लिमिट और फिर माइनस x की जगह बैठाना क्या है लोअर लिमिट। तो वही काम किए हैं, 10 x के जगह पहले अपर लिमिट 1 हो गया, फिर 10 x के जगह लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट था 0 अपर लिमिट 1। तो 10 1 का मान क्या होता है, 10 1 का मान होता है यानी कि पाई बाय 4 यानी कि 10 45 डिग्री, 10 45 का मान होता है 1। तो देखना कि ज्यादातर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ज्यादातर यूज हो रहा है क्या 10 45 डिग्री का मान यानी कि 10 पाई बाय 4 का मान ज्यादातर यूज हो रहा है। तो 10 1 का मान पाई बाय 4, 10 0 तो 0, तो आंसर पाई बाय 4 डायरेक्ट हो जाएगा। तो अभी क्या बोले भाई क्वेश्चन का भी डायरेक्ट फॉर्मूला पर मिल रहा है। फिर चलेंगे हम थोड़ा सा
इस चीज को मिटाने के बाद फिर चलते हैं सेम यही क्वेश्चन, लेकिन क्या रहेगा, लिमिट अलग दिया रहेगा। आई बराबर इंटीग्रेशन सब क्या है, तो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिट तक। देखना कि अभी रहता इस तरह का क्वेश्चन, अगर लिमिट नहीं दिया रहता, अगर लिमिट वही चीज 0 के जगह 1 यानी कि इन्फिनिट के जगह 1 रहता तो पिछला क्वेश्चन बन जाता आराम, यानी कि सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन हो जाता। अगर लिमिट नहीं दिया रहा तो आराम से 10x प्लस सी हो जाता है इंटीग्रेशन। लेकिन क्या दिया है, 0 से लेकर इन्फिनिट तक, यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिट तक दिया है, तो क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिट तक है तो क्या हो जाएगा, देखना कहीं कि हो जाता बाय मिस्टेक, तो आपको ध्यान में देना है। तो 0 से इन्फिनिट तक दिया है तो सबसे पहले इसका क्या हो जाता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, वही जो अभी किए थे तुरंत हम, 0 से इन्फिनिट, 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट इन्फिनिट, तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं इसको फॉर्मूला पर बैठाएंगे, tan इन्फिनिट माइनस tan 0। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0, आंसर फाइनली पाई बाय 2। देखना क्या कि क्वेश्चंस हमको देखने में सेम टू सेम लग रहा है, लेकिन 1 की जगह क्या है, इन्फिनिट है। इन्फिनिट यानी कि 10 इन्फिनिट यानी कि इन्फिनिट क्या होता है, 10 पाई बाय 2 का, यानी कि 1090 का मान होता है इन्फिनिट, अपरिभाषित होता है। तो क्या था, अपरिभाषित इन्फिनिट होता, तो वही 10 इन्फिनिट का क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। वहां क्या हुआ, पाई बाय 4 हो गया, यहाँ पाई बाय 2, सिर्फ इसके कारण। क्वेश्चन क्या मेरा सेम है, लेकिन ये 0 से इन्फिनिट तक दिया हुआ है, और आंसर कितना बदल गया देखिए, था 45 डिग्री हो गया डायरेक्ट 90 डिग्री, 2 गुना हो गया आंसर। सिर्फ इन्फिनिट और 1 के कारण क्या हो गया, 2 गुना आंसर हो गया। तो ध्यान में रखना है, हड़बड़ाना नहीं है कि वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन लिमिट अलग अलग है। फिर चलते हैं, फिर ट्रिगोमेट्री पर ही चलेंगे। आपको बताए थे कि 12th का मैथ जो होता है 90% ट्रिगोमेट्री रहता है, 10% आपका अलग से रहता है, 90% ट्रिगोमेट्री ही रहता है 12th का मैथ। तो 10% जो छूटता हुआ है प्रोबेबिलिटी, उसमें आपका यानी क्या कह सकते हैं, मतलब ट्रिगोमेट्री नहीं मिलता। बाकी जितना 90% आपका है सारा चीज में मिलेगा ही ट्रिगोमेट्री। तो चलता है सबसे पहले dx बार, यानी कि लिमिट सबसे पहले 0 से 1, 0 से 1 क्या है क्वेश्चन, dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका है आंसर, तो फटाक से लिख देना साइन x पावर 0 से 1, बोलना कम है बैठाना ज्यादा है, साइन x का जगह 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा, साइन 1 का, यानी कि साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। वही चीज यहां लिखेंगे हम, पाई बाय 2 माइनस 0, क्योंकि साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान होता है 1। ध्यान में रखना है, साइन 90 का मान 1 और साइन 0 का मान 0, और कॉस 0 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0। तो आंसर हो जाएगा पाई बाय 2। तो ये सब क्वेश्चंस काफी इजी है, तो आज चलेंगे ही इजी वाला क्वेश्चंस, और आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम चलेंगे। तो बताए थे कि 3 टर्म में मेरा चलता है, पहले इजी फिर मिडल फिर टफ वाला। तो चलता है सबसे पहले आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है, 0 से पाई बाय 6 अभी तक आपका मिल रहा था नंबरिंग में, अब आपका आने लगा पाई वगैरह में। अभी तक मिलता था 0 से 1, 0 से 2, 0 से 4 या 0 से इनफिनिट, कुछ भी मिला आपका, लेकिन अभी तक पाई बाय 4, पाई बाय 6, पाई बाय 3 जो भी है वो सब चीज अभी तक आपका लिमिट में नहीं मिला। अब पहला क्वेश्चन अभी तक का जो है उसको अभी तक का पहला क्वेश्चन आपको मिला लिमिट, यानी कि पाई में मिला लिमिट। तो चलते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स dx, लिमिट क्या है 0 से पाई बाय 6, क्वेश्चन क्या सेक स्क्वायर dx। तो फटाक से सेक स्क्वायर एक्स किसका है, तो 10x का है, 10x का है, तो क्या हो जाएगा 0 से पाई बाय 6 हो जाएगा, पाई बाय 6 लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो क्या हो जाएगा 10 का 10, पाई बाय 6 का पाई बाय 6
माइनस टेन जीरो, क्या हो जाएगा टेन जीरो बराबर 1/√3 माइनस जीरो, आंसर 1/√3। देखना है यहां रहता था मेरा नंबरिंग में तो आता था आंसर पाई में, अब दिया है यहाँ पाई में तो आ रहा आंसर नंबरिंग में। यहां रहता था 0 से 1 2 3 4 तो आता था π/2 π/4 π/6, लेकिन दिया है 0 से π/6 तो आ रहा आंसर 1 2 3 √3 √2 जैसे आएगा। कैसे 10/π/6 का मतलब क्या हुआ 180/6 यानी कि 30, 10 का मान कितना था 1/√3, तो वही काम यहां हम किए। π/6 का मतलब हुआ 10 30, π/4 तो ये हो गया 10 45, π/2 90, सॉरी सही है, तो क्या हो जाएगा वही काम किए हैं। तो एक क्वेश्चन हल्का सा ले लेते हैं उसके बाद खत्म कर देंगे। तो है अभी तक मिला 0 से π/6, अब क्या मिल रहा π/4 से π/4 माइनस π/4 से π/4, तो देखिए कितना डिफरेंस आपका। अगर रहता है -2 से 2, लग रहा दोनों सेम है लेकिन काफी इसमें अंतर है। -2 के बाद होगा -1, फिर 0, तब 1, तब 2, तो देखें कितना का डिफरेंस है। उसी तरह से -4 π/4 माइनस π/4 और π/4 दोनों काफी डिफरेंस है, काफी दूर में है। आपको ये नहीं बराबर नहीं समझना है। क्वेश्चन क्या cosec स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा माइनस cot x, लोअर लिमिट π/4 अपर लिमिट पुट करेंगे cot x के जगह π/4 माइनस, अगर माइनस को हम बाहर कर लेते हैं सबसे बढ़िया बात क्या होगा, माइनस को कॉमन को बाहर करते सबसे पहले, आसान होगा क्योंकि माइनस से बहुत झमेला होता है। ये माइनस का माइनस रहने देते हैं, फिर cot -π/4 तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा π/4 का मतलब क्या हो गया 10 π/4 का, यानी कि 10 π/45 1 ही हो जाएगा। तो माइनस का माइनस छोड़ देते हैं 1 माइनस, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आंसर 1 1 2, तो -2 आंसर हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, इस माइनस के कारण ये सब चीज हम बताए थे कि ये सब चीज हम आपको बताए थे पहले। साइन अगर माइनस थीटा रहता तो ये माइनस बाहर चला जाता है, तो ये सब चीज हम बताए थे। उस माइनस के कारण यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस प्लस हो जाएगा 2, जो माइनस बाहर किए थे तो उसका कारण हो जाएगा -2। तो आज का सवाल समाप्त हुआ यहीं तक, यानी कि आज का जो था डिफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा था। आज का जो क्लास चला वो चला डिफिनिट इंटीग्रेशन, लिमिट पुट करना था। क्वेश्चन था काफी इजी, लेकिन पछाड़ता यहाँ आके आपका। तो क्वेश्चन है काफी इजी से कि उसका फटाक से बना देते हैं 10x + 3, अगर लिमिट नहीं रहता तो। लिमिट था तो पुट करने के बाद आपका मान लाना पड़ता है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।